स्पेन का डिजिटल नोमैड वीजा सिर्फ कितने में हासिल करें? 22,000 में हासिल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यूरोप में रहना चाहते हैं और जब बात यूरोप की हो तो स्पेन उन चंद ममालिक में शामिल है जो अपनी खूबसूरती, मौसम, मायार जिंदगी और सहूलियात की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। खासतौर पर वो लोग जो पाकिस्तान या दीगर तरक्की पजीर ममालिक में रहकर ऑनलाइन काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग से माकूल आमदनी हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा एक नायाब मौका है। लेकिन अफसोस की बात यह है, बहुत से लोग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या गलत मशवरों या एजेंट्स के जाल में फंसकर अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर देते। आइए जानते हैं हकीकत में ये वीज़ा क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। स्पेन का डिजिटल नोमैड वीजा उन लोगों के लिए जो रिमोट या ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, यानी वो लोग मेरी तरह, जिस तरह मैं आपके सामने काम कर रहा हूं, जो किसी बैनुल अक़वामी कंपनी, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म या खुद के बिजनेस के जरिए घर बैठे कमाते हैं। तो इस वीजे के तहत आप लीगली स्पेन में रह सकते हैं और वहां से अपनी ऑनलाइन आमदनी जारी रख सकते हैं। है प्लान या नहीं प्लान? है आप किसी स्पेनिश कंपनी में नौकरी करने की अब आपको जरूरत नहीं होती, बस ये साबित करना होता है कि आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है जो कि स्पेन में रहने के खर्चात के लिए काफी है। अगर आप इस वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक दुरुस्त पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने इनकम सोर्स के सबूत देना होंगे, जैसे कि पेपॉल, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट देना होगी या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग की डिटेल देना होगी। लेट्स सपोज अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो गूगल एडसेंस जो है उसकी स्टेटमेंट देना होगी, चैनल की मोनेटाइजेशन और इनकम रिपोर्ट देना होगी। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपने क्लाइंट से किए गए मुआहदे, एग्रीमेंट्स, इनवॉइसेस और प्रोजेक्ट्स की तफसील दे सकते हैं। आपको एक कवर लेटर भी लिखना होगा जिसमें आप मुकम्मल प्रोफेशनल हिस्ट्री, इनकम सोर्स, वीजा की जरूरत और वापसी के इरादे को वाज़ेह तौर पर बयान करें। उसके साथ ही CV, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और ट्रेवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। इंश्योरेंस कम से कम 30,000 यूरो की होनी चाहिए, जो कि 10 से 15,000 पाकिस्तानी रुपए में बन जाती है। और रिहाइश की सबूत के तौर पर आप होटल रिजर्वेशन या किराए के किसी अपार्टमेंट का मुआहिदा शामिल कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो बच्चों के स्कूल का दाखिला, फैमिली रजिस्ट्रेशन, FRC कहते हैं सर्टिफिकेट, और दीगर जरूरी फैमिली डॉक्यूमेंट्स ऐड ऑन करना होंगे। फीस पता है क्या है? और प्रोसेसिंग के मरहले की तरफ आए तो इस वीजा की असल फीस सिर्फ 80 यूरो, ये तो तकरीबन पाकिस्तानी 24,000 बनते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट से रुजू करना होगा, जो स्पेन की वीजा सर्विसेज को हैंडल करती है। VFS की अपनी सर्विस फीस 20 से 25,000 तक हो सकती है। वहां जाकर आप अपनी बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स देंगे और मुकम्मल फाइल सबमिट करेंगे। वीजा प्रोसेसिंग का वक्त आमतौर पर 15 से 45 दिन का होता है, लेकिन ये फाइल जो है आप बनाएंगे, सबमिट करेंगे, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी फाइल मुकम्मल हो, तमाम डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हो और इनकम सोर्स भी वाजे हो, तो वीजा इम्कानात बहुत अच्छे हो जाते हैं और अमूमन इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। ताहम अगर एम्बेसी को किसी भी किस्म का शक हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और ये वीजा 1 महीने 999, 3 महीने 999, 6 महीने 999, 1 साल के लिए जारी किया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर आप मुसलसल 5 साल तक रहेंगे स्पेन में तो आप एक मुस्तकिल रिहाइश PR आपको मिल जाएगी और बाद में स्पेनिश जो नेशनैलिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है, ये वीज़ा उन लोगों के लिए जो पहले ही पाकिस्तान में बैठकर 10 से 12 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं और ये अफराद इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी किसी कंपनी या मुल्क के सहारा लिए बगैर अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। लिहाजा अगर आप वाकई इंडिपेंडेंट हैं, ऑनलाइन आमदनी का मजबूत जरिया रखते हैं और यूरोप में जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखते हैं, तो स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बगैर स्कैम, धोखे, बगैर एजेंट, सिर्फ नॉलेज आपको होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए। तो दुनिया आपके लिए दरवाजे खोल के बैठी है। वेट क्यों कर रहे हैं? मैं भी तैयारी कर रहा हूं जाने की। तुसी तैयार हो? थैंक यू सो मच।